गुड मॉर्निंग सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू व्लॉग में। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज मैं लेट उठी हूँ। वैसे तो मैं 5 और 5:30 के बीच उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह को मैं हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बना कर के देती हूँ और टिफ़िन भी तैयार करना होता है। तो आज टिफ़िन नहीं तैयार करना, तो इसलिए मैं लेट उठी हूँ। सिर्फ़ आज नाश्ता ही बना कर के देना सुबह-सुबह है जैसे और सो के हस्बैंड जी उठते हैं जाएँगे तो आज ड्यूटी पर। एकदम से काम करने का मन नहीं करता है, तो थोड़ा-सा मैं बैठ जाती हूँ उठ के और थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, जिससे थोड़ा जो आलस है वो उतर जाए और मैं फिर अपने काम पर लग जाती हूँ। सबसे पहले तो झाड़ू लगा कर के फिर पोछा-वोछा घर का सारा काम फिनिश कर लेते हैं। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि गैस पर चाय रख दो और मेरे लिए ब्रेड सेक दो, फिर उसके बाद नहा लेना तुम। तो मैंने चाय रख दी है और अभी दूसरे चूल्हे पर मैं ब्रेड सेकूँगी और फिर मैं अपना नहा के हम अपना खाना तैयार करेंगे। और ब्रेड मैं घी में नहीं सेकती हूँ, क्योंकि कुछ लोग घी में सेकते हैं और बस मैं बिना घी के इनको सेकती हूँ। फिर इनके ऊपर हम मक्खन लगाकर खाते हैं। मक्खन है ना, वो उसका वो लगाकर खाते हैं मक्खन से, है ना, बहुत ज़्यादा एक टेस्टी लगते हैं। और इसमें घी घी हम यूज़ नहीं करते हैं ब्रेड में। वैसे तो हस्बैंड जी जाते हैं 8 बजे, पर आज जल्दी जा रहे हैं, तो इसलिए आज टिफ़िन लेकर के नहीं जाएँगे और बस नाश्ता करके जाएँगे। और नहा धो कर के हस्बैंड जी पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। मैं भी करती हूँ, बस मैं तुलसी माता जी को जल अर्पित करती हूँ और पूजा पाठ वग़ैरह अगरबत्ती भगवान जी को सिर्फ़ हस्बैंड जी लगाते हैं। मैं भी शाम के टाइम कर लेती हूँ, शाम के टाइम दिया-विया अगरबत्ती जला देती हूँ। जब आप पूरा दिन का काम करते हो, तो भगवान जी के लिए भी थोड़ा-सा समय निकालना चाहिए ना, थोड़ी-सी बातें-वातें और पूजा पाठ तो करनी चाहिए ना। सुबह का टाइम पता ही नहीं चलता कब गुज़र जाता है काम-काम में। और इतना घर का सुबह का डेली रूटीन इतना रहता है ना, इतना बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, पता ही नहीं चलता कब दोपहर हो जाती। अब देख लो आप लोग, अभी बज गए हैं पूरे 7 बज चुके हैं और मैं बहुत लेट हो चुकी है। मैं जल्दी-जल्दी अपना हाथ चला रही हूँ, जल्दी-जल्दी ब्रेड सेक रही हूँ, ताकि हस्बैंड जी को आज लेट ना हो जाए। और वैसे तो मैं सुबह ही उठ के सारा काम फिनिश कर देती हूँ 11 बजे तक, क्योंकि 11 बजे तक मैं कपड़े वग़ैरह धो कर के, बर्तन-वर्तन, झाड़ू-पोछा, नहा धो कर के गुड़िया को भी नहला देती हूँ, उसके कपड़े धो देती हूँ। सारा काम फिनिश कर लेती हूँ मैं 11 बजे। अब बस मैं हस्बैंड जी को नाश्ता भी दे दिया है और मैं भी नहा लेती हूँ। और दिन भर के काम में ना अपना भी खुद का ख़्याल रखना चाहिए। वो है ना, सब लोग कहते हैं कि घर के कामों में, बच्चे की देख-रेख में औरतें खुद को नहीं मेंटेन कर पाती, तो इसलिए सब कहते हैं कि काम करो, बच्चों को भी संभालो और खुद की भी केयर करो, ठीक है? क्योंकि हम काम-काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं, अपना खुद का ख़्याल नहीं रख पाते। और हमने कर लिया है अपने चेहरे का थोड़ा-सा मेकअप कर लिया है। अभी बस बज गए हैं 10:30 और अब बनाऊँगी मैं, अभी खाना बनाएँगे, बस अभी तो चावल बनाने हैं। दोपहर को शायद रोटी या कुछ और बनाऊँगी, अभी तो मैं थोड़ी-सी चावल बनाऊँगी। अभी बस प्याज़ और हरी मिर्च और टमाटर काट लिए हैं, क्योंकि मैं हाथ से ही चॉप करती हूँ, मिक्सर में नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे और भी काम रहते हैं, तो मैं अपना सारा काम जल्दी-जल्दी फिनिश कर लेती हूँ। एक बात बताऊँ, जब भी मैं सुबह घर का काम करती हूँ, डस्टिंग वगैरह करती हूँ, तो मैं पसीने से लथपथ हो जाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना यहाँ। और सुबह ही धूप कितनी चिलचिलाती हुई निकलती है और
सारा कुछ साफ़ करना पड़ता है, रसोई साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि हमारी छोटी गुड़िया है, बाबू है माँ, तो वो खेलती रहती है, कुछ ना कुछ फर्श को साफ़ रखना पड़ता है, कहीं चींटी वगैरह ना आ जाए, कुछ कीड़ा-कांटा आ जाता है, तो इसलिए साफ़ रखना पड़ता है। और घर को जितना साफ़ रखो, क्या पता मेहमान कब के कब आ जाए और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए साफ़-सफ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए बातों ही बातों में मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को भी चॉप कर दिया है। मैं हाथों से ही चॉप करती हूँ, चॉपर में अच्छा ज़्यादा बारीक हो जाता है। और चावल के लिए तो मतलब मोटा-मोटा सा ही काटना चाहिए ना, ज़्यादा बारीक भी अच्छा नहीं लगता है, जो चावल भी देखने में रंग-बिरंगे दिखाई दें। और अब देखिए हमने गैस ऑन किया है, गैस पे रख दिया है कुकर, कुकर में डाला है 1 बड़ा चम्मच तेल और उसमें 1 चम्मच मैंने जीरा ऐड किया है। जीरा के चटक जाने पर मैंने प्याज को ऐड किया है। अब प्याज को ब्राउन होने तक आप इसे घुमाते जाएं, फिर इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर को भी 1 से 2 मिनट हम उसको धीमी आंच पर पकाएंगे और फिर हम इसमें हरी मिर्च को भी ऐड कर देंगे। हम ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं, ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, अभी छोटी बाबू है हमारी, तो हम हल्की 1 या 2 हरी मिर्च डालते हैं। पाउडर की मिर्च तो हम कभी कभार यूज करते हैं, वैसे यूज़ नहीं करते हैं। और अब हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे क्योंकि सिंपल सी बात है, जब चावल बना रहे हैं तो उसमें टमाटर भी होना ज़रूरी है और टमाटर के बिना ना सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ये आप सभी को भी पता है। एक तो मैं काम भी करती हूँ और ऊपर से ये वीडियो भी बनाती हूँ ना, तो ट्राइपॉड को कभी इधर रखना कभी उधर रखना तो थोड़ी सी लेट हो जाती है, पर फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। इसलिए मैं आधा घंटा पहले ही उठती हूँ, जिससे वीडियो भी बन जाए और खाना बनाने में, घर के काम में भी ज़्यादा मैं लेट ना हो पाऊँ। तो इसलिए तो थोड़ी दिक्कत तो होती है, कभी ट्राइपॉड को उधर ले जाना, इधर ले जाना। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और चावल के बाद हमारा 1 गिलास चावल था, तो हमने 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं, जिसमें अगर जैसे चावलों में पानी रह जाता है और चावल में पानी नहीं रहेगा, और इसमें हम धीमी आंच पर 1 सीटी लगा देंगे। अभी कुकर का ढक्कन लगा दिया है हमने और 1 सीटी देंगे। 1 सीटी भी लग चुकी है, अब बस और जो काम है, अब चल दिए हैं हम अपने रूम की तरफ। अभी हस्बैंड जी के जो कपड़े धुले हुए रखे थे उन पर प्रेस करनी है, क्योंकि 1-2 जोड़ी रहता है ना, तो मैं साथ के साथ ही प्रेस व्रेस करके निपटा देती हूँ। मैं कपड़े इकट्ठे करके नहीं करती हूँ, क्यों 1-2 जोड़ी पर ही कर देती हूँ, जो करने में भी आसानी रहती है। रोज़ाना करना पड़ता है, जैसे कि एक दिन छोड़ कर के, और कपड़े तो मैं रोज़ाना ही धोती हूँ, क्योंकि और मैं कपड़े इकट्ठे करके नहीं धोती हूँ और धोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि घर में गंदा कपड़ा नहीं रखना चाहिए। रोज़ाना उसको अगर आप नहा धो कर के दूसरे कपड़े चेंज कर रहे हो तो उसे साथ के साथ धोना चाहिए। तो इसलिए मैं तो साथ के साथ रोज़ाना ही कपड़े धो कर के डाल देती हूँ।